आज का पाठ है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ। लेखक हैं दानेश्वर शर्मा। प्यारे बच्चों, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जानी और पहचानी जाती है लोक कला के लिए। लोक कला की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत ही समृद्ध है, जहाँ कला के विविध स्वरूप है, रूप है। जहाँ की लोक कला में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की माटी की सौंधी सौंधी खुशबू है, महक है। जहाँ की लोक कला में विविधता है, सुंदरता है और सबको अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की विविध लोक कलाएँ हैं। उन लोक कला को आज हम संक्षिप्त रूप में इस पाठ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है और इसे ही हम लोक कला के नाम से जानते हैं। यह लोक कला क्षेत्र विशेष की परंपरा, सभ्यता और रीति रिवाज पर आधारित होती है और उस क्षेत्र की माटी की महक, उस क्षेत्र की माटी की सौंधी खुशबू लोक कला में होती है। प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ की लोक कला बहुत ही समृद्ध और सशक्त है और इसके विविध स्वरूप है, जिसे आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन आइए संक्षिप्त रूप में हम जानते हैं इस पाठ के लेखक, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के महान कवि, महान साहित्यकार, महान प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी को। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेडेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ था। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत, विवेचनात्मक, हर मौसम में छंद लिखूंगा, गीत संग्रह है, लवकुश या खंड काव्य है, लोक दर्शन, धार्मिक आध्यात्मिक ललित निबंध संग्रह है, तपत कुरु भई तपत कुरु या छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है तथा गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह है। तो यह रहा संक्षिप्त परिचय दानेश्वर शर्मा जी का। और आइए इस पाठ का शुरुआत करते हैं। शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च। तो बच्चों, शब्दानुशासनम नया शब्द लग रहा होगा आपको। तो यह शब्दानुशासनम संस्कृत का एक महान ग्रंथ है। संस्कृत के महान कवि हेमचंद्र जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। बहुत ही महान ग्रंथ और महान कवि है। तो इसमें कहा गया है लोके वेदे च। लोक मतलब संसार, अर्थात लोक में और वेद में भी क्या कहा गया है, लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है। देखिए, लोक शब्द को यहाँ पर सर्वप्रथम रखा गया है, उसके बाद वेद को रखा गया है। तो लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा, लोक को जो पहले प्रतिष्ठा मिला है, यह अकारण नहीं है, कुछ तो कारण होगा। वह वेद से भी अधिक प्राचीन है, अर्थात यह जो संसार है, लोक है, वह वेद से भी पुराना है, प्राचीन है। ठीक है, यहाँ वेद से भी पहले कौन आया इस संसार में? मनुष्य आया। ठीक है, तो लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। लोकमानस अर्थात लोगों ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। तो ऐसा संबंध माता और पुत्र का इस पृथ्वी के साथ है। माता भूमि है, पुत्रोहम पृथ्व्याः, अर्थात हम इस धरती माता के पुत्र हैं और यह धरती हमारी माता है। नाते रिश्तों के इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा। तो लोक रचना की जो अजस्र धारा, जो अनवरत धारा जो प्रस्फुटित हुई है, यह क्यों हुआ? क्योंकि इस
धरती के साथ हमारा माता और पुत्र का संबंध है। तो लोक रचना की अजस्त्र धारा लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रवाहित होती चली आ रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। तो मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, मनन और दर्शन, सोच, राग, वैराग्य, ये सभी लोक कला में इसी कारण सन्निहित हुआ। क्यों सन्निहित हुआ? क्योंकि मनुष्य ने धरती को माता और स्वयं को उसका पुत्र माना है। इस रिश्ते के प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया। इसी से लोक रचना की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इसी प्रवाह में लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य का जन्म हुआ। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। देखिए, 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। उसके पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। गढ़ अर्थात किला। यहाँ कभी 36 किले थे और 36 किले होने के कारण ही प्यारे बच्चों हमारे प्रदेश का नाम क्या हुआ? छत्तीसगढ़। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर वर्तमान बलौदाबाजार जिले की तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। तो याद रखिए, रायपुर और वर्तमान में बलौदाबाजार क्षेत्र में आता है यह तुरतुरिया नामक स्थान, जो कि जहाँ वाल्मीकि का आश्रम है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। तो देखिए, यहाँ पर शब्द आया है वाल्मीकि। वाल्मीकि से आप परिचित होंगे। तो वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि एक महान कवि हैं, आदि कवि है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना किया है संस्कृत में। ठीक है, और उसी रामायण का अनुवाद अवधी भाषा में कौन किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया नामक स्थान पर वाल्मीकि का आश्रम है, अभी हम पढ़ें, और यहीं से कविता की पहली धारा फूटी। और भी बातें हैं। इसी स्थान पर लवकुश ने अश्वमेघ के अश्वों को पकड़ा था। इसी स्थान में वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ और उनका लालन पालन भी हुआ। आदि शंकराचार्य की गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी भी इसी स्थान के थे, इसलिए यह तुरतुरिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है कि तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। अच्छा बच्चों, मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना भूल गया। यहाँ पर हम ऋषि वाल्मीकि के बारे में तो जान लिए, लेकिन देखिए कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी। तो बच्चों, आदि शंकराचार्य कौन थे? तो आदि शंकराचार्य जिन्होंने भारत की चारों दिशाओं में मठ की स्थापना किया, हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने 4 मठ, 4 आश्रम की स्थापना किया, उनके द्वारा स्थापित मठ है श्रृंगेरी मठ, जो कि भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। और दूसरा है गोवर्धन मठ, उड़ीसा के पुरी में है। शारदा मठ यह गुजरात में द्वारका धाम में स्थित है। और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। तो इस प्रकार से 4 आश्रम, 4 मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग जानेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार,
पर्वत नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। गेहूँ गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की विशेषता है, जहाँ खेत खार, पर्वत नदियाँ, वन उपवन सभी गीत गाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप रख छोड़ी है। तो हमारे देश में तो विशेष पहचान इन कलाकारों ने बनाया हुआ है, लेकिन विदेशों में भी इनकी विशेष छाप है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। यहाँ तो हमारे प्रदेश में वैसे अनेक लोक कलाएँ हैं, लेकिन सबका चर्चा यहाँ पर संभव नहीं है। कुछ जो प्रमुख विधा है उन्हीं के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। तो लोकगीत कैसा गाया जाता है? बहुत मस्ती में झूमते हुए लोकगीत गाया जाता है, जिसे गाने में गायक गायिका को भी बहुत सुंदर अनुभूति होती है और सुनने वालों को भी आनंद आ जाता है। तो लोकगीत में मस्ती है, एक उमंग है। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं लोकगीत में ज़्यादा भाग लेती है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह है धुनों की विविधता। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, हमारे प्रदेश में ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जमारा, बिहाव और भजन जो प्रमुख लोकगीत हैं, जिनकी अलग अलग धुन है, विविधता है, उसमें भिन्नता है। और यही भिन्नता जो है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है। ददरिया श्रृंगार गीत है, प्रेम का गीत है ददरिया। देखिए 2 पंक्ति यहाँ पर लिखा है। संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कन्हिया तो हिला खूले रे, तोर चिमटी भर कन्हिया तो हिला खूले रे। इस प्रकार से ये ददरिया की कुछ चंद पंक्तियाँ यहाँ पर लेखक लिखे हैं, अर्थात शाम के समय तरोई का फूल खिलता है। इस पंक्ति के माध्यम से नायक नायिका की सुंदरता की बखान यहाँ पर किया गया है कि एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर, जो नायिका है बहुत पतली है ना, उसकी सुंदरता, उनकी कमर की सुंदरता का बखान करते हुए यहाँ पर लिखते हैं कि एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती है। इस प्रकार से ददरिया के बहुत ही सुंदर भाव इस पंक्ति में है। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है। ददरिया में खेत में या तालाब, नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर से भी किसी ने उसका जवाब दे दिया, तो स्पर्धा शुरू हो जाती है। एक प्रतियोगिता का रूप यहाँ पर ले लिया जाता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और आसपास छिटके हुए श्रोता इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आंसू कवित्व भी है। आंसू कवित्व मतलब तुरंत कविता करने की जो विधा है उसे आंसू कवित्व कहते हैं, है ना। ऐसी कविता जिसमें तुरंत कविता का भाव प्रस्फुटित होता है और ददरिया उसका उदाहरण है। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती है और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती है। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। तो बच्चों, हम ददरिया के बारे में पढ़ रहे थे। ददरिया एक श्रृंगार गीत है और अब हम जानते हैं सुआ गीत। सुआ गीत आप लोग
सुनते हैं, देखते हैं। दिवाली के अवसर पर और भी कुछ खास जो उत्सव होते हैं उसमें हम सुआ गीत का आनंद लेते हैं। तो सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान, बांस की टोकनी होती है उसमें धान भरे होते हैं और उसके ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा को रख देती है महिलाएं और उसके चारों ओर वृत्ताकार गोल घेरा बना करके महिलाएं सुंदर सुआ नृत्य करती है। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। तो जिस प्रकार से कबीर ने माना है उसी प्रकार से सुआ को छत्तीसगढ़ी में लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर सुआ गीत है, पढ़िए। सेमी के मड़ पर कुंदरवा के झूलो जही तरी गोरी फूटे धान, यदि धान ऐसी अरे मोर जही तरी गोरी कूटे धान। कहाँ रहितस तुलसी और कहाँ रहितस राम वो, जेही तरी गोरी कूटे धान, ईश्वरे मोर जेही तरी गोरी कूटे धान। चौरा रहितस तुलसी मंदिर रहितस राम वो, जेही तरी गोरी कूटे धान, ईश्वरे मोर जेही तरी गोरी कूटे धान। तो ये सुंदर स्वगीत है, आप भी अपने लय में इस स्वगीत को गा सकते हैं। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती का नाम सुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में आता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा बच्चों कि सुआ गीत की प्रमुख गायिकाओं के नाम लिखिए। तो श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती ये सुआ गीत के प्रसिद्ध गायिका हैं। दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी पार्वती की पूजा होती है। अभी आप लोग दीपावली मनाए हैं, दिवाली मनाए हैं, तो दिवाली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती है वे गौरा गीत कहलाते हैं। तो सबसे पहले इस गीत को गौड़ जाति के लोग गाते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो हर जाति संप्रदाय के लोग इस गीत को गाते हैं और आनंद लेते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती है। क्योंकि बच्चों यह विदाई का समय होता है। तो जिस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उस समय जो आंखें नम हो जाती है, अपने अश्रु धाराओं को एक माता और उनके परिवार के लोग नहीं रोक पाते हैं। उसी प्रकार से जब विसर्जन किया जाता है तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति निर्मित हो जाती है। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग आनंद भी लेते हैं। जवारा भी शक्ति की आराधना है। जवारा नवरात्रि के समय आप जानते हैं, तो नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के अवसर पर नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन जवारा लोग डालते हैं और वो 4-5 दिन में ही उग जाता है और जो जवारा है बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यह शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल हैड़ाऊ, बैताल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायकों के नाम लिखिए। तो ये सभी लोकगीत गायक हैं, इसे आप लोग याद कर लेंगे। सुघर सुघर कथा सुघर सुघर कहनी, सुन ले हूँ भैया सुन ले हूँ बहिनी। लोक गाथा बड़ी कहानियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दसमत कैना, भरथरी आल्हा, पणवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरी चंदा आदि प्रमुख है।
तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख लोक कथा के नाम लिखिए, तो लोक कथा में ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। तो लोक गाथा क्या होती है? लोक गाथा बड़ी कहानियाँ होती हैं। लोक गाथा गायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजन बाई और श्रीमती सुरुजबाई खांडे के नाम उभर कर आए हैं। सुरुजबाई बिलासपुर की रहने वाली है और ढोला, भरथरी तथा चंदैनी गाती है। तो सुरुजबाई क्या गाती है? ढोला, भरथरी और चंदैनी। एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। तो रूस में जो भारत महोत्सव हुआ वहाँ भी सुरुजबाई ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार गीत भी आप लोग सुने होंगे। देवार एक घुमंतु जाति है, अर्थात एक ही स्थान में देवार लोग निवास नहीं करते हैं, घूम घूम कर वो निवास करते हैं। एक माह किसी एक गांव में, तो कुछ और दिन, कुछ एक दो माह फिर दूसरे गांव में वो लोग घूम घूम कर अपना निवास करते हैं। इसलिए देवार क्या है? घुमंतु जाति है। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। बहुत देखिए, इसका देवार जाति जो कि लोग होते हैं पूरा परिवार कलाकार होता है। केवल रुंझू, जिसे एक तारा नाम जानते हैं, बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। यह देवार गीत के भी कुछ पंक्तियां हैं। मार्दी से पानी बिछल गे बाट, ठमकत केवटी न 40 बाजार, केवटिन के गिर गे माड़ी के भार, केवट उठाए नगडेना के भार। इस प्रकार से ये देवार गीत है। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। नाचने की कला में वे इतनी प्रवीण होती है कि लोक नृत्य में देवरनी नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकारों में मनहरन, कौशल, गणेश, बरतनीन बाई, किस्मत बाई, फीदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख है। तो ये भी नाम आप लोग याद रखेंगे, देवार जाति के कलाकार। ठीक है। पंडवानी पांडवों की कथा है। कौरव पांडव महाभारत की कथा। तो पंडवानी में क्या कथा है? महाभारत की कथा है। पंडवानी महाभारत का ही छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे, उच्च कोटि के कलाकार थे झाड़ूराम देवांगन। उन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। विदेशों में भी अनेक कार्यक्रम हुए उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो उनके अनेक चेले भी हैं। श्रीमती तीजन बाई का नाम आप लोग सुने होंगे, पंडवानी गायिका। तो तीजन बाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका है। तो यहाँ पर देखिए कापालिक शैली, कापालिक शैली क्या है? तो पंडवानी गायन की दो शैली है, एक होता है कापालिक शैली और एक होता है वेदमती शैली। तो कापालिक शैली में जो गायिका जो गायक होते हैं वो खड़े होकर के पंडवानी गायन करते हैं और पूरे हाव भाव के साथ कल्पना के माध्यम से ये कापालिक शैली में पंडवानी गायन करते हैं। और वेदमती शैली वो घुटनों के पर होकर के वेदमती शैली में पंडवानी गायन करते हैं। झाड़ूराम देवांगन जो है वो वेदमती शैली के गायक हैं और तीजन बाई किस शैली की गायक हैं? कापालिक शैली। तो पंडवानी गायन की दो शैली है, एक कापालिक शैली और दूसरा है वेदमती शैली। तो तीजन बाई को पद्म भूषण का अलंकरण प्राप्त है। पद्म भूषण, तो बच्चों पद्म भूषण क्या है? आप लोग जानते हैं पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म भूषण। ठीक है। तो पहला सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो पहला नंबर का है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण और चौथे नंबर का जो सम्मान होता है पद्मश्री कहते हैं। तो तीजन बाई को पद्म भूषण और पद्मश्री ये दोनों सम्मान
प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो रेवाराम, लक्ष्मीबाई, सामेश शास्त्री देवी आदि सिद्धहस्त पंडवानी गायक हैं। गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई है। पंडवानी का एक उदाहरण यहाँ पर है, देखिए। रथ ला हाकत हे भगवान, कुकुर लहुंगी सांप सलगने, हाथी हदबद गधा गदबद, सेना करिस पयान, रथ ला हाकत हे भगवान। तो बच्चों, ये रहा छत्तीसगढ़ की कुछ लोक कलाओं का संक्षिप्त परिचय। यह पाठ और बाकी है, एक वीडियो और बनेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको यहीं पर रोकते हैं। अभी तक हम जितना पढ़े हैं उससे आप लोग अच्छे से और एक बार पढ़िए, समझिए, और इस वीडियो में जो भी प्रश्न बन सकता है उससे आप कॉपी में लिखें और अपने ध्यान में भी रखें। धन्यवाद।